पूरे मामले का भोला यादव की उपस्थिति कैसे है, गाड़ी में कौन कौन था, जिस गाड़ी से रोहिणी आचार्य घूम रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे लालू परिवार का और उनका चुनावी प्रबंधन देखने वाले का सबका मोबाइल का सीडीआर निकालना चाहिए। सामाजिक उन्माद की घटना में कहीं इनका परिवार तो नहीं शामिल है। उनके गाड़ी में एक और आदमी नजर आ रहा है, गोरा जैसा नौजवान, वो कौन है? लालू जी का सब षड्यंत्र है जी। लालू जी रहते षड्यंत्रकारी में लालू जी हैं। लालू जी का यह षड्यंत्र है। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 7 चरणों में ये चुनाव हो रहे हैं और कल जिस तरीके से 5वें चरण की वोटिंग में जो कुछ हुआ, रोहिणी आचार्य का एक तरफ विरोध हुआ और आज सुबह भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके का माहौल उत्पन्न हो गया, उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है और वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सीधे जुड़ते हैं सर, पूरे मामले को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? सारण लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा था जी। और चुनाव आयोग की नियमावली के विपरीत रोहिणी आचार्य चूंकि लालू जी की बेटी है जी, तो उनके साथ भोला यादव थे। तो भोला यादव कौन होते हैं? भोला यादव तो वहां के मतदाता नहीं थे। तो भोला यादव किस हैसियत से उस निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहे थे? उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि नियम यह है कि 24 घंटा पहले आपको जिला बदर हो जाना है। तो जिला बदर भी नहीं हुए और हठधर्मिता देखिए कि बूथ पर वो नजर आ रहे हैं, उम्मीदवार के साथ नजर आ रहे हैं। तो चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और लालू जी का इतिहास रहा है कि उनके परिवार जब जब चुनाव लड़े हैं, ये लोग सामाजिक उन्माद फैलाते हैं। लालू जी खुद चुनाव हारे, माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप कर करके उसमें रूढ़ी जी चुनाव जीते थे। बूथ कैप्चरिंग की शिकायत आई थी और इनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है। ये तो 43 बीघा के मालिक है पटना में। तो सब परिवार अपना आकर करके रहने लगे यहाँ और पूरे चुनावी अभियान में कैंप किए होते लालू यादव। इसलिए हम चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि पूरे मामले का भोला यादव की उपस्थिति कैसे हुई और उस गाड़ी में कौन कौन था, जिस गाड़ी से रोहिणी आचार्य घूम रही थी, इसकी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ पूरे लालू परिवार का और उनका चुनावी प्रबंधन देखने वाले का सबका मोबाइल का सीडीआर निकालना चाहिए कि सामाजिक उन्माद की घटना में कहीं इनका परिवार तो नहीं शामिल है। और आम लोगों से अनुरोध है कि धैर्य और संयम का परिचय दें। लेकिन इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता भी गिरफ्तार हुए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि झड़प तो हुई है दोनों की। नहीं भाई, वो तो कोई भी नामजद अभियुक्त बनता है तो पुलिस कार्रवाई करती है जी। लेकिन मामला यह है कि भोला यादव कैसे, उनके गाड़ी में एक और आदमी नजर आ रहा है जी, गोरा जैसा नौजवान, वो कौन है? वो कैसे घूम रहा था, किस हैसियत से घूम रहा था? क्योंकि उम्मीदवार के साथ किसी को घूमने का अधिकार नहीं है। तो ये पूरे तौर पर लगता है कहीं घालमेल लालू परिवार के द्वारा किया गया है। इसलिए चुनाव आयोग को गंभीरता से इस मामले को देखना चाहिए। सर, इसके साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जहां पर एक पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है कि बूथ पे आप नजर आ रही हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? तो जिसका जवाब देते हुए वो कहती हैं कि आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने बोला है कि बूथ पे जिस तरीके की वोटिंग चल रही है, लग रहा है आप जीत रही हैं। तो उन्होंने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा कि पापा ने कुछ बोलने से मना किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये लोग का कोई पूंजी नहीं, सिंगापुर से आके पैसेंजर बन गई थी, चुनाव लड़ गई, इनका कोई योगदान है? तब पापे से पूछ के सब काम कर रही थी, तो पापे ने भेजे भोला यादव को, इसलिए इनके पापा के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि ये सब आरजेडी के द्वारा करवाया गया? लालू जी का सब षड्यंत्र है जी। लालू जी रहते षड्यंत्रकारी में लालू जी हैं। लालू जी का यह षड्यंत्र है। नहीं तो कैसे बोलती कि पापा ने मना किया है? तो पापा ने पूछ के, इसका मतलब है कि पापा से पूछ के तुम भोला यादव के साथ घूम रही थी जी। भोला यादव कैसे घूम रहे थे? अब भोला यादव कौन है? लालू यादव के राजनीतिक सलार है। तो ये तो तय हो गया कि लालू जी की भूमिका थी। इसके साथ कहीं ना कहीं ये भी कयासे लगा सकते हैं कि अगर भोला यादव का इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों का,
एक प्लानिंग प्लॉटिंग है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। देखिए, चुनाव हारने की जो हताशा है उसका यह परिचायक है। और कितना बेदर्द है ये लोग, कितनी बड़ी घटना हो गई और ये परिवार चल पड़ा पटना की ओर। कोई दर्द नहीं है इन लोगों को भाई। वो बच्चे, मासूम बच्चे जिसकी मौत हो गई, कोचिंग जा रहा था, लेकिन इन लोगों के दिल पर कोई असर नहीं पड़ता है इसका। सीधा चल दिया पटना की ओर। अरे दुख में तो कम से कम खड़ा रहो, इतना तो कम से कम नैतिक दायित्व तो बनता है। खैर, इन लोग को हृदयहीन लोगों की जमाती है पूरी। तो देखिए, जिस तरीके से कल वोटिंग के बीच रोहिणी आचार्य का विरोध और एक सेंटेंस कि पापा ने मना किया है, वो वायरल हो रहा है। इसके साथ आज सुबह आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, 2 लोग घायल हैं, एक की मौत हो गई। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है और इसके पीछे किसका हाथ है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।